Assalamu alaikum everyone, welcome to Quantum Mechanics 1. In the last lecture we have studied about the raising and lowering operator of angular momentum और हमने उसका कम्यूटेशन फाइंड किया था और हमने रिजल्ट निकाला था कि वो कम्यूट नहीं करते विच मीन्स कि उनको हम साइमल्टेनियसली मेजर नहीं कर सकते। आज हम बात करेंगे रेजिंग और लोअरिंग ऑपरेटर के इफेक्ट को JZ पे। JZ was the Z component of angular momentum. So let's see कि जब रेजिंग ऑपरेटर को JZ पर अप्लाई करेंगे तो क्या इफेक्ट पड़ता है उसके आइगन वैल्यू पे, और जब J माइनस को अप्लाई करेंगे तो JZ की वैल्यू पे क्या इफेक्ट पड़ता है। So first of all we will discuss the effect of raising operator J plus on the eigen value of JZ। तो वो कहते हैं कि फर्ज कर लें कि आपके पास रेजिंग ऑपरेटर J प्लस है और आपके पास जो आइगन स्टेट है वो आपके पास साई है जिसके ऊपर आपने अप्लाई करवाना है। तो इसको हम कुछ इस तरह से लिखेंगे that we have JZ and the function will also be equal to JZ and the function psi। I mean लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड हम इक्वल करके इस तरह से लिख सकते हैं और इसके बाद हम लेफ्ट साइड पर सिर्फ J प्लस लिखेंगे, J प्लस ऑपरेटर, और राइट साइड पर स्टेट से पहले हम J प्लस की वैल्यू लिखेंगे। So this Jx plus iota Jy is the value of J plus, right? अब हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे तो इसको जो आंसर आएगा वो हमें बताएगा कि J प्लस ने क्या इफेक्ट प्रोड्यूस किया JZ पे। So we will multiply JZ inside, so it will become JZ Jx plus iota JZ Jy। लेफ्ट साइड से ऑपरेटर को मल्टीप्लाई किया तो वो लेफ्ट राइट पर ही रहेगा, ऑपरेटर्स को हम रिप्लेस करके ऐसे नहीं लिख सकते। सो अब हम कैलकुलेट करेंगे टर्म बाय टर्म, JZ Jx को सेपरेट कैलकुलेट करेंगे, फिर JZ Jy को सेपरेट कैलकुलेट करेंगे और फिर हम उनकी वैल्यूज को वहां पुट कर देंगे। जो फर्स्ट वैल्यू है वो है JZ Jx, इसको कैलकुलेट करना है तो हमने इनके कम्यूटेशन रिलेशन पढ़ा हुआ है JZ का और Jx का, इनका कम्यूटेशन रिलेशन हम सॉल्व करें तो आंसर आता है आयोटा h कट Jy। ओके, अब लेफ्ट साइड पर जो हमने कम्यूटेशन रिलेशन लिया हुआ है इसकी वैल्यू को एक्सपेंड कर दें, मींस इन टर्म्स ऑफ AB माइनस BA, तो ये हो जाएगा JZ Jx माइनस Jx JZ विच इज इक्वल टू आयोटा h कट Jy। राइट साइड तो वैसे ही रहेगी। अब हमें कौन सी टर्म चाहिए थी, वो चाहिए थी JZ Jx, तो JZ Jx टर्म को एक साइड पर रहने दें, इस टर्म को हम दूसरी तरफ ले जाएंगे तो ये प्लस की हो जाएगी, तो इस तरह से हमारे पास JZ Jx की वैल्यू आ जाएगी विच इज इक्वल टू Jx JZ प्लस आयोटा h कट Jy। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई है। अब हमने कैलकुलेट करना है JZ Jy की वैल्यू को, तो इसी तरह से हम इसका कम्यूटेशन रिलेशन लेंगे, तो इसका कम्यूटेशन रिलेशन हमारे पास ये मौजूद है कि Jy JZ का कम्यूटेशन इक्वल होता है आयोटा h कट Jx के। इसी तरह से इसको एक्सपेंड कर लेंगे, एक्सपेंड करने के बाद हमें Z और Y वैल्यू चाहिए तो हम इसको रीअरेंज कर लेंगे तो हमारे पास Z और Y की इक्वल हो जाएगा Jy JZ माइनस आयोटा h कट Jx। तो ये हमारे पास इस टर्म की भी वैल्यू आ गई और इस टर्म की वैल्यू भी आ गई। अब इन दोनों वैल्यूज को हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। So now by putting the values of JZ Jx and JZ Jy we will get this। तो JZ Jx की वैल्यू ये है और प्लस आयोटा JZ Jy की वैल्यू ये आ गई आपके पास, दिस वन। अब बहुत सिंपल से स्टेप्स हैं इसके। Jx JZ एज इट इज आ गया, ये आयोटा वाली टर्म एज इट इज आ गई। आयोटा ये जो है ब्रैकेट में इसको मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ ये आयोटा स्क्वायर हो जाएगा और ब्रैकेट भी ओपन हो जाएगी, फिर आयोटा स्क्वायर माइनस 1 है तो ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद इन दोनों टर्म्स में आप देखें कि h कट कॉमन है तो ये h कट कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा Jx प्लस, और यहाँ इस टर्म में से रह जाएगा आयोटा Jy, तो ये आ गया आयोटा Jy, तो ये आपके पास ये टर्म आ गई। और इसके साथ जो ये दो टर्म्स हैं इनमें भी अगर आप देखें तो Jx प्लस आयोटा Jy हम इसको कॉमन ले सकते हैं क्योंकि राइट साइड पर जो Jz है वो दोनों में कॉमन है तो हम इसको आउटसाइड लिख सकते हैं। अब ये राइट साइड पर है ऑपरेटर तो इसको राइट साइड पर लिखें, कॉमन निकाल के, लेफ्ट पर होता तो लेफ्ट पर लिखते हैं।
So we can see that it can be further done in a way that we have these two terms which are same, jx plus iota jy and jx plus iota jy. तो ये टर्म किसके इक्वल होती हैं? ये हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, दैट दिस आर इक्वल टू j प्लस। तो ये j प्लस के इक्वल हैं, तो इन दोनों टर्म्स को हम कॉमन ले लेंगे। तो ये हमारे पास ये एज ए कॉमन आ गई ये टर्म हमारे पास, और बाकी जो रह गया वो रह गया जे जेड, ये वाला जे जेड प्लस एच कट, ये एच कट आ गया, और साई एज इट इज आ गया। तो ये हमारे पास कॉमन आ गया। अब हमने इस साई को जे जेड से भी मल्टीप्लाई कर देंगे और इस साई को एच कट से भी मल्टीप्लाई कर देंगे। नाउ अगेन जे जेड ऑपरेटिंग ऑन साई विल बी इक्वल टू बीटा साई, ये हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था, इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द आइगन वैल्यू ऑफ द जे जेड। तो जे जेड जब साई पर ऑपरेट होगा तो आंसर आता है बीटा साई। तो हम जे जेड साई की जगह पे क्या लिख सकते हैं? बीटा साई, क्योंकि ये उसका आंसर उसके इक्वल होता है। तो जे जेड साई की जगह पे हम लिख देंगे बीटा साई, और यहाँ से अगेन हम साई कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास रह जाएगा बीटा प्लस एच कट, और जे प्लस ये जो वैल्यू है हमारे पास ये किसके इक्वल आ गई? जे प्लस के, तो ये एज इट इज आएगी। So the final conclusion is that Jz J plus operating on psi will be equal to beta plus h cut J plus of psi। तो इससे हमें ये जाहिर हो रहा है, हमने जो प्रीवियस इक्वेशन पढ़ी थी इट वाज दैट Jz operating on psi will give you eigen value as only beta, सिर्फ बीटा आंसर आता था हमारे पास। लेकिन अब जब हमने Jz के साथ J प्लस को भी ऑपरेट करवाया, दो ऑपरेटर्स को हमने ऑपरेट करवाया, तो हमारे पास जो आइगन वैल्यू आ रही है वो बीटा के साथ उसमें प्लस एच कट ऐड हो रहा है। मींस जे प्लस रेजिंग ऑपरेटर एस ऑपरेटर है जो कि z कंपोनेंट ऑफ द एंगुलर मोमेंटम की जो आइगन वैल्यू होती है बीटा, उसके अंदर एच कट का इजाफा कर देता है, एच कट को इंक्रीज कर देता है, रेज कर देता है। सो द एप्लीकेशन ऑफ रेजिंग ऑपरेटर जे प्लस ऑन आइगन स्टेट साई increases the eigenvalue by h cut. In the same way, following the same step, we can calculate the effect of lowering operator j minus on eigenvalue of j। So कैसे करेंगे? Again same method, हम j plus psi लेंगे, jz psi लेंगे, और फिर उसको j माइनस लेफ्ट साइड पे मल्टीप्लाई कर देंगे, और j माइनस की जो वैल्यू होती है jx माइनस आयोटा jy उसको राइट साइड पे मल्टीप्लाई कर देंगे। अगेन jz को दोनों टर्म से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगेन फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म के कम्यूटेशन रिलेशन से हम उनकी वैल्यूज को कैलकुलेट कर लेंगे। तो फर्स्ट टर्म jz jx की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी, और सेकंड टर्म jz jy की वैल्यू जो है वो हमारे पास यहाँ से आ जाएगी। सेम स्टेप्स हैं। अब फिर उन वैल्यूज को हम उसमें पुट कर देंगे। तो ये फर्स्ट वैल्यू है, ये सेकंड वैल्यू आ गई, ये दोनों ये सेकंड वैल्यू फर्स्ट वैल्यू। अगेन ब्रैकेट ओपन करेंगे, आयोटा मल्टीप्लाई होगा, ये आयोटा स्क्वायर हो गया, प्लस जो है वो माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। अगेन एच कट उसमें से कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ जे एक्स माइनस आयोटा जे वाई रह जाएगा। इसी तरह से लेफ्ट साइड पर भी जे एक्स माइनस आयोटा जे वाई रह जाएगा। फिर ये दोनों कॉमन हैं, इसको अलग कॉमन ले लेंगे, और जे जेड एज इट इज आ गया, माइनस एच कट एज इट इज आ गया। अगेन साई को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ जे जेड ऑफ साई विल बी इक्वल टू बीटा साई, तो जे जेड साई की जगह पे हम बीटा साई लिख देंगे। एंड अगेन इन द लास्ट वी टेक द साई एज अ कॉमन आउटसाइड, तो हमारे पास रह जाएगा बीटा माइनस एच कट। सो द कंक्लूजन इज कि जब हम जे जेड के साथ जे माइनस को अप्लाई करते हैं किसी भी वेव फंक्शन साई के ऊपर, तो हमारे पास जो आंसर आता है वो होता है बीटा माइनस एच कट, एंड द जे माइनस ऑफ साई एज इट इज रह जाएगा। तो इसका क्या मतलब है कि हमारे पास पहले जे जेड जब साई पर ऑपरेट होता था तो आइगन वैल्यू आती थी हमारे पास बीटा। जब हमने जे जेड ऑपरेटर के साथ जे माइनस को भी साथ अप्लाई करवाया है, तो वो लोअरिंग ऑपरेटर जो जे माइनस है उसने बीटा की वैल्यू में से एच कट को माइनस कर दिया है, सब्ट्रैक्ट कर दिया, लोअर कर दिया उसकी वैल्यू को। सो द एप्लीकेशन ऑफ लोअरिंग ऑपरेटर जे माइनस ऑन आइगन स्टेट साई डिक्रीजेस द आइगन वैल्यू बाय एच कट। तो इससे हमें पता चला कि जब हम जे प्लस अप्लाई करेंगे किसी भी जे जेड आइगन स्टेट के ऊपर, तो वो उसकी आइगन वैल्यू में एच कट को इंक्रीज कर देगा, और अगर हम जे माइनस अप्लाई करेंगे तो वो उसकी वैल्यू में एच कट को डिक्रीज कर देगा। So for us
for having some information, ये स्केमेटिक पिक्चर एक ड्रा की गई है। इसमें आप देख रहे हैं कि ये एक ज़ीरो लेवल, आप समझ लें कि ये एक JZ स्टेट है। आई मीन यू जस्ट कंसीडर इट। तो इसके ऊपर जब J प्लस अप्लाई करेंगे तो ये उसको अगली स्टेट में ले जाएगा। इंक्रीजिंग एच कट स्टेप बाय स्टेप, तो ये एच कट इंक्रीज हो गया। जब इसके ऊपर अगेन J प्लस अप्लाई करेंगे तो ये नेक्स्ट स्टेट में चला जाएगा। अगेन एच कट का इंक्रीज होगा और अगेन अप्लाई करेंगे तो फिर एच कट का इंक्रीज होगा, तो ये अगले स्टेप में चला जाएगा। तो इस तरह से ये स्टेप बाय स्टेप जितनी दफ़ा आप J प्लस अप्लाई करते जाएंगे उसकी वैल्यू में एच कट का इजाफा होता जाएगा। ऑन द कंट्रेरी, जब हम J माइनस अप्लाई करेंगे JZ के ऊपर तो वो उसकी वैल्यू को डिक्रीज करके उसमें से वैल्यू में से एच कट को माइनस कर देगा स्टेप बाय स्टेप। तो जे माइनस अप्लाई किया तो एच कट उसकी वैल्यू में से माइनस हो जाएगा, एंड अगेन जे माइनस अप्लाई करेंगे तो और लोअर स्टेट में आ जाएगा, जे माइनस अप्लाई करेंगे वो और लोअर स्टेट में आ जाएगा। तो इस तरह से ये डिक्रीज होता जाएगा। सो थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। कमेंट बिलो इफ यू हैव एनी क्वेश्चन। टिल देन, बाय बाय।